अस्सलाम वालेकुम, आई एम सफ़ीर खान एंड आई होप आप तमाम बेखैरियत से होंगे। बहुत से लोगों ने हमारे इंस्टाग्राम आईडी पे कांटेक्ट किया है और काफ़ी लोगों की इटली के हवाले से सवालात होते हैं। काफ़ी लोगों के बारे में इनकी कन्फ्यूजन्स होती हैं कि कैसे हम पहुंच सकते हैं इटली में या किसी भी यूरोप के कंट्री में, लेकिन हमारे पास कोई स्किल्स नहीं हैं, हमारे पास कोई ज़्यादा इंग्लिश लैंग्वेज की स्किल्स नहीं हैं या डिग्री नहीं है। तो ऐसे लोग जिनके पास कोई ऐसी डिग्री नहीं है जो सिर्फ सीज़नल जॉब्स कर सकते हैं। अब सीज़नल से मुराद क्या है कि जिनके पास ज़्यादा क्वालिफ़िकेशन नहीं है और जिनके पास खेती बाड़ी का एक्सपीरियंस है या जो क्रॉप्स को डील कर सकते हैं या इस तरीके से शॉप्स में रह के सेल्समैन का काम कर सकते हैं, वेयर हाउसेस में काम कर सकते हैं। तो इस तरीके से सीज़नल जॉब्स मोस्टली जो होती हैं वो एग्रीकल्चर के हवाले से होती हैं। एग्रीकल्चर की पूरे यूरोप में जो भी डिमांड होती है जॉब्स की, उसके हवाले से हर साल में कोटा आता है, कोटा इंट्रोड्यूस कराया जाता है जिसमें वैकेंसीज बताई जाती हैं कि हाँ जी, हमने इतने बंदे जो हैं वो यूरोप के बाहर के रखने हैं, यानी नॉन यूरोपियन मेंबर्स के जितने भी अफराद होंगे वो रखने हैं, और इतनी जो एक अमाउंट है वो हमने सिर्फ उसी कंट्री की रखनी है, यानी उसी लोकल की रखनी है। तो इसी तरीके से इटली में इससे पहले भी मैंने कुछ अर्सा पहले वीडियो बनाई थी सीज़नल जॉब्स के हवाले से, जो कि 2023 में हमने बनाई थी, और 2023 में तकरीबन 1,30,000 लोग इटली में गए हैं, वो सीज़नल जॉब्स पे गए हैं, वो सीज़नल वर्क वीज़ा उनको मिला है, वहाँ पे काम कर रहे हैं। ये 9 मंथ्स का वीज़ा दिया जाता है, ये आपकी कंट्री से दिया जाता है वीज़ा, यानी अगर आप पाकिस्तान से हैं आपको पाकिस्तान से ही वीज़ा मिलता है। और इसमें सबसे बड़ा बेनिफिट आपका ये होगा, क्योंकि ये सीज़नल जॉब है, इसमें आपका टिकट भी मिलता है, आपको वहाँ पे रहायश भी दी जाती है, आपकी अकोमोडेशन होती है, उसके अलावा आपका खाने का भी अलाउंस मिलता है या फिर आपको खाना मिलता है। बहुत सी कंपनीज ऐसी होती हैं जो वहाँ पे आपको एशियन खाना देती हैं ख़ुद। बहुत सी कंपनीज ऐसी हैं जो कि आपको अलाउंस देती हैं, यानी आपने खाना ख़ुद अरेंज करना होता है, उसके आपको यूरोज़ मिलते हैं, उसके आपको खाने के पैसे मिलते हैं। तो बहुत अच्छी ऑफ़र है अभी, जो कि ये एप्लीकेशंस ओपन हैं, अभी इटली की तरफ से एप्लीकेशंस ओपन कर दी गई हैं, यानी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें तकरीबन आपके पास 2 मंथ्स का पीरियड है, 2 मंथ्स की डेडलाइन है। 2 मंथ्स के अंदर अंदर आपने ये वीज़े अप्लाई करने हैं, बिकॉज़ इसमें एक तो उन्होंने नंबर बढ़ा दिया है। पिछले साल 2023 में 1,30,000 लोग गए थे इटली में, इस तरीके से अभी 2024 में 1,51,000 उन्होंने कर दिया है, उन्होंने नंबर बढ़ा दिया है, बिकॉज़ उनका रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो गई हैं। एग्रीकल्चर फील्ड उनकी एक्सपेंड हुई है, इस वजह से उनको एग्रीकल्चर के रिलेटेड, फार्मिंग के रिलेटेड, जिसमें हमारे एनिमल केयर भी आ जाता है या प्लांट केयर आ जाता है, इस तरीके से आ जाते हैं। अब इसमें 1,51,000 में आपने ज़रा केयरफुली बात सुननी है कि कैसे कैसे आपने कोटा है और किस तरीके से आपने अप्लाई करना है, कैसे आपको ये वीज़ा मिलेगा। इस 1,51,000 में से सीज़नल जॉब्स हैं और नॉन सीज़नल जॉब्स हैं। अब सबसे पहले जो सीज़नल जॉब्स होती हैं वो कौन सी होती हैं, जो एग्रीकल्चर के हवाले से होती हैं, सिर्फ़ एग्रीकल्चर यानी खेती बाड़ी के हवाले से होंगी। एक होती हैं नॉन सीज़नल। नॉन सीज़नल में क्या होगा, आपको शॉप में जाके खड़ा होना पड़ सकता है, आप सेल्समैन का काम कर सकते हैं, आप पैकिंग का काम कर सकते हैं, आप वेयर हाउसिंग का काम कर सकते हैं, बिकॉज़ काफ़ी सुपर मार्केट्स हैं जिनमें काफ़ी शॉप्स में जो कि आपके बंदों को ज़रूरत होती है, उस हवाले से ये रिक्रूटमेंट कर रहे होते हैं। ये होती हैं नॉन सीज़नल जॉब्स। अब इसमें तकरीबन 89,000 यानी 89,000 जो लोग हैं वो उनको चाहिए किसके लिए, सीज़नल जॉब्स के लिए। आपने टारगेट किसको करना है, सीज़नल को करना है, अगर आपको खेती बाड़ी में इंटरेस्ट है। बिकॉज़ काफ़ी ऐसे लोग हैं, चंद दिन पहले मुझसे एक क्लाइंट ने रब्ता किया, वो साउथ अफ्रीका से उन्होंने रब्ता किया, साउथ अफ्रीका में वो फार्मिंग करता था, वो बहुत खुश था, वो कह रहा था कि मैं यहाँ पे मेरा अच्छा गुजारा हो सकता है। जो अब इटली का वीज़ा है जिसमें रिसेंटली 2023 में काफ़ी लोग गए हैं, वहाँ पे तकरीबन सैलरी की अगर हम बताएं तो सैलरी 1800 से 2,000 यूरोज़ पर मंथ आप कमा सकते हो इटली में। खाना रिहाइश सब क्योंकि कंपनी का होता है, जो भी आपको कंपनी बुलवाती है, जो भी आपको एम्प्लॉयर बनवाता है, इसलिए आपकी बचत होती है तकरीबन, अगर हम पाकिस्तानी रुपीज़ में इसको कन्वर्ट करते हैं 18 से 2,000 यूरोज़ को, अगर कम से कम मैं आपको बताऊं, क्योंकि आपके माइंड में कम से कम होना चाहिए, जो कि मिनिमम होना चाहिए, तो तकरीबन ये पाकिस्तानी 4-1 लाख रुपया बनता ही बनता है। इससे ज़्यादा बनता है, लेकिन मैं आपको मिनिमम बता रहा हूँ कि मिनिमम आपके इतने आपके जहन में होना चाहिए। तो बहुत अच्छा ऑप्शन है उन लोगों के लिए जिनके पास ज़्यादा क्वालिफ़िकेशंस नहीं हैं, जो लोग सिंसियर हैं, जो जाना चाहते हैं यूरोप में किसी भी कंट्री में।
बेसिकली ये 9 मंथ्स का वीज़ा होता है, 9 मंथ्स आपको इटली में रहना पड़ता है। काफ़ी हमने केसेस देखे हैं जो लोग 9 मंथ्स के बाद वो एक्सटेंड कर सकते हैं, यानी वहाँ पे वो सीजनल जॉब्स कर रहे हैं, उनका जो भी एम्प्लॉयर है, उनकी जो कंपनी है वो उनसे खुश है, तो फिर उनको एक्सटेंड भी किया जाता है कि हाँ जी आप ज़्यादा अरसे के लिए रह सकते हैं, या फिर उनको किसी और कंपनी में शिफ्ट करके और काम दे के, जॉब दे के। तो काफ़ी ऐसे लोग हैं जो कि अपना काम को और इंक्रीज़ कर रहे होते हैं। तो इस तरीके से आपने इनमें अप्लाई करना है। अब ये वीज़ाज़ आपको मिलेंगे कैसे? बिकॉज़ 89,000 पीपल उनको चाहिए जो कि सीज़नल जॉब्स के लिए सिर्फ चाहिए। अब ये सिर्फ पाकिस्तान नहीं है, इसमें इंडिया के लोग भी अप्लाई करेंगे, श्रीलंका से करेंगे, बांग्लादेश से करेंगे, इसी तरीके से बाकी और कंट्री से लोग अप्लाई करेंगे। इसमें आपने अप्लाई ज़रूर करना है। दूसरी बात, जिन लोगों ने 2023 में जो कि कोटा आया था, 2023 में इटली की सीज़नल जॉब्स में अप्लाई किया था, उनकी वही एप्लीकेशन कंसिडर होगी, यानी उनको दोबारा से नई एप्लीकेशन सबमिट कराने की ज़रूरत नहीं है 2024 में। बिकॉज 2023 में जिन लोगों की एप्लीकेशंस इटली के पास मौजूद हैं तो वो पहले उन्हीं को फैसिलिटेट करते हैं, तो उनको दोबारा अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। अब इसमें आपने अप्लाई कैसे करना है? आपके सबसे एक तो बड़ा ऑप्शन ये होता है कि अगर कोई भी आपके रिलेटिव्स हैं यूरोप में, किसी भी कंट्री में आपका रिलेटिव रह रहे हैं यूरोप में, वो इटली में रह रहे हैं या इटली से बाहर हैं, तो वो आपका ये काम भी कर सकते हैं, वो आपके लिए जॉब सर्च कर सकते हैं। अगर आप कहते हो कि हमारा कोई वहाँ पे बंदा नहीं है, फिर इसके लिए थर्ड पार्टीज़ भी होती हैं, यानी थर्ड पार्टीज़ ऐसे होती हैं कि जो कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, जिनको हम ठेकेदार टाइप कहते हैं, वो लोग आपका काम करा के देते हैं, वो लोग जॉब्स ढूंढ के देते हैं। इसमें अब एक और ऑप्शन होता है कि जिनके पास कोई ऐसा लिंक्स भी नहीं है, वो कहते हैं कि हमारा तो कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जो कि बाहर हमें ये वीज़ा प्रोवाइड कर दे या हमारे लिए जॉब ढूंढे या हमारे लिए सारा काम करे। बहुत से हमने लोग देखे हैं जो कि ख़ास तौर पे हमारे एरिया से होते हैं, पाकिस्तान से होते हैं या इंडिया से, तो वो ऐसे करते हैं कि जो भी वो लोगों के काम करते हैं, जो भी वीज़ाज़ के लिए उन कंपनी से रब्ता करते हैं, तो उनको पैसे देते हैं। तो अगर आपसे वो पैसे भी डिमांड करते हैं तो इसमें कोई गलत बात नहीं है, बिकॉज़ वर्क वीज़ा की हर किसी की फ़ीस होती है, एक जायज़ फ़ीस है, वो उनको लेनी भी चाहिए जो लोग ऐसा करके दे रहे होते हैं। इससे नाजायज़ पैसे उनको नहीं लेने चाहिए। और अगर आपके पास कोई भी ऐसा रिसोर्स नहीं है, कोई भी आपके पास कोई ऐसा लिंक्स नहीं है, कॉन्टैक्ट्स नहीं है जो आपको ये चीज़ करा के दे सकते हैं, फिर आपके पास ऑप्शंस आता है कि काफ़ी सारी वेबसाइट्स हैं, इटली की काफ़ी वेबसाइट्स हैं, काफ़ी उनमें ईमेल्स हैं, उनके कॉन्टैक्ट्स दिया गया है, उसके जो लिंक्स हैं कुछ के मैं आपको इस डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर दिया जाऊँगा, आप इसको भी ख़ुद देखेंगे। उनके कॉन्टैक्ट्स हैं, उनके ईमेल्स हैं, उनका मोबाइल नंबर्स हैं। इस तरीके से आपने कॉन्टैक्ट उनसे कैसे करना है? मोस्टली जो कंपनीज़ होती हैं वो आपको ईमेल से ही रिस्पॉन्स देंगी, तो सबसे पहले आपने उनको ईमेल करनी है, आपने ईमेल में अपना CV भी भेजना है और इस तरीके से उनसे कॉन्टैक्ट करना है कि हाँ जी हम जॉब कर सकते हैं, हमने जॉब करनी है, हम विलिंग है। आप उनको डायरेक्ट कॉल ना करें, कॉल पे आपको रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा, बिकॉज़ यूरोप में जितनी भी कंपनीज़ हैं वो आपको ईमेल्स में ही रिप्लाई करती हैं। आपने ईमेल्स में उनको CV भेजें, इस तरीके से आप उनको अप्रोच करें, आप उनके साथ डील बना सकते हैं। ये तमाम चीज़ें होती हैं कम्युनिकेशन में। आप कम्युनिकेशन करके आपके लिए एक अच्छी आगे से जो दरवाजे हैं वो ओपन हो सकते हैं, आपके लिए एक ऑप्शन अच्छा है। आपको तमाम चीज़ें मैंने क्लियर कर दी कि किस तरीके से आपने रीच आउट करना है। बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है ये। 1 जनवरी से ये स्टार्ट हुई अपॉर्चुनिटी। ये जो एप्लीकेशंस हैं 1 जनवरी से लेके 31 मार्च तक आप अप्लाई कर सकते हैं। ये तकरीबन आपके पास 3 मंथ हैं, इसमें से 2-2.5 मंथ आपके बाकी रह गए हैं, इसमें आपको अप्लाई करना चाहिए। अच्छा ऑप्शन है। उसके बाद जब भी 31 मार्च की एप्लीकेशंस का टाइम ख़त्म होता है, फिर 2 मंथ्स के बाद उनका जो रिस्पांस आता है, कंपनीज रिस्पांस करती हैं, यानी मई में जाके आपको इसका रिस्पांस मिलता है। तो इस इंफॉर्मेशन से, इस चीज़ से आप फ़ायदा उठाएँ। कोई भी आपकी कन्फ्यूजन्स हों, क्यूरीज़ हों, आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करके पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।